हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, मतलब पाइप एंड टंकी, जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं आप लोग, ठीक है, या सब लोग तो स्टोर करते ही हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम देख लीजिए, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, पाइप, नली, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जिससे पानी भरते हैं। ठीक है, तो इसको पाइप ही बोलते हैं, एवं टंकी। ठीक है, टंकी की बात हो रही है, मतलब टंकी मतलब उसको भरना है, ठीक है, या उसको खाली करना है। बहुत तरह की प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा होगा, 5 से 10-15 मिनट का होगा वीडियो। ठीक है, तो हम लोग विजुलाइज पहले करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। तो आपको अपने घर में या आप कहीं देखे होंगे, ठीक है, एक टंकी होता है जो छत पे लगा होता है या कहीं भी। मान लीजिए इस तरह की टंकी हुआ, तो पूरी तरह टंकी तो नहीं बना, तो चलिए टंकी बनाते हैं पहले। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये होता है और यहाँ पे एक ऐसा कुछ बना होता है। ठीक है, दिस। ठीक है, और यदि अच्छे से बनाना है तो ये लीजिए। अब देखिए ये टंकी है, ठीक है, ये टंकी हो गया। अब इसमें इनपुट मतलब कुछ पानी को मतलब पानी भरने के लिए एक नली बनाते हैं। तो मान लीजिए नीचे तो नली बनाएंगे नहीं, ऑब्वियसली ऊपर ही नली बनाते हैं। यहाँ मान लीजिए कि एक इनपुट है, यहाँ से पानी हम लोग इनपुट में दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट, मतलब हम जिससे अंदर पानी को दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए पानी का रंग, मान लीजिए कि ये रंग का पानी है आपके पास। ठीक है, अभी बस मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि ये रंग का है। तो ये हो गया आपका वाटर, इसमें स्टोर हो रहा है। एक होता है कभी कभी बाहर करने के लिए, अब मान लीजिए इसमें पानी रखे रखे मतलब खराब हो गया, या मान लीजिए इसको सफाई करना है, तो नीचे एक टंकी में ऐसा बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो गंदा पानी है या जो पानी यूज का नहीं है उसको बाहर कर देने के लिए। तो ये हो गया आपका आउटपुट। पहले इस दोनों को समझ गए, इनपुट और आउटपुट। यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये स्टोर होता है, ये स्टोर होता है, तो इसका कुछ कैपेसिटी होता है। इसका क्या होता है? कुछ कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब इसका क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, इसको पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे। ठीक है, कैपेसिटी मतलब यहाँ बात हो रही है, हिंदी में लिखते हैं आयतन से। ठीक है, मतलब इसका कुछ तो आयतन होगा जिससे जितना यह पानी स्टोर कर ले। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, अब वो हम लोग बात करेंगे। कभी कभी होता है कि मान लीजिए कहीं लीक हो गया, मान लीजिए वो भी बना देते हैं। मान लीजिए कहीं यहाँ पे लीक है, यहाँ पे लीक है, तो पानी कंटिन्यूसली क्या होता है? गिरते रहता है। ठीक है, तो इसको बोला क्या बोल देते हैं? लीक। लीक करते रहता है। तो देखिए, तो लीक जो होता है जनरली जो जितना आउटपुट जा रहा है उससे कम रेट से लीक होता है। ठीक है, यदि ज़्यादा रेट से लीक होगा तो कभी यह टंकी भरेगा ही नहीं। इस बात को आपको अच्छे से पता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या टर्म समझा। पहले समझा कि एक टंकी को हमको पानी से फुल करना है, इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं। कभी कभी लीक हो गया तो ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे रहते हैं। ठीक है, तो पहले विजुलाइज करते हैं। देखिए आपको कुछ देगा कि ऐसे, देखिए बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले बोल देगा कि इसका कैपेसिटी इतना है, मतलब इस जो ये आपके पास टंकी है उसका कैपेसिटी कुछ दे देगा। ठीक है, सिस्टर्न, इसको क्या बोल देते हैं? नाम भी लिख देते हैं इसका, सिस्टर्न। ठीक है, इसका क्या होता है हिंदी? टंकी। ठीक है, तो ये इसका कुछ कैपेसिटी है, तो वो बोल देगा ना कि मेरे पास मान लो कि 1000 लीटर का कैपेसिटी का टंकी है, या 500 लीटर का, या सबसे अच्छा 200 लीटर का है टंकी। ठीक है, 200 लीटर का टंकी है आपके पास। ठीक है, अब इसको बोलेगा कि कितना देर में फिल करेगा। अब दे देगा कुछ की इनपुट की, एक आवर में ना इतना पानी यह गिराता है, मतलब इतना इनपुट देता है पर आवर। मान लीजिए कि यदि इनपुट में ये क्या हो गया आपका? आयतन। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकते हैं ये बात कर रहा हूँ। ये आयतन हो गया, और इनपुट आपको दे देगा कि जो
पानी भरा जा रहा है उसका रेट है, आपको ऐसे दे देगा कि मान लीजिए 10 लीटर पर आवर, ठीक है, कि 10 लीटर भरने में कितना टाइम लेता है, 10 आवर टाइम लेता है। तो बोलेगा कि बताओ कि टंकी भरने में कितना टाइम टोटल लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो टाइम अभी नॉर्मली जब निकालना होगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो कैपेसिटी, आपके पास कितना कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की, बटा 1 आवर में कितना दे रहा है, ठीक है। तो इनपुट पर आवर, तो आपको अभी पता है कि मेरे टंकी का 200 लीटर इसका कैपेसिटी है और इनपुट रेट है 10 लीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस मतलब आपको 20 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे भी एक नियम से निकाल सकते थे इसको, कि इसको देखिए हर क्वेश्चन को एक नियम से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम लेता है। यूनिटरी मेथड जो होता है वो टाइम लेता है, इसीलिए यूज नहीं करते हैं यूनिटरी मेथड। देखिए उसको भी देख लेते हैं, जब सब फेल कर जाए, आपको कुछ नहीं याद है तो इससे बना सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले वो देखेंगे कि 1 आवर में, ठीक है, ऐसे 10 लीटर, ठीक है, पानी भरने में, ठीक है, 10 लीटर इनपुट कितना टाइम में जाता है, 1 आवर में, पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 लीटर भरने में ऐसे ना बताते हैं, चूंकि 20 में 20 है तो पहले 1 यूनिटरी का मतलब पहले 1 के लिए निकाल लीजिए, 1 लीटर इनपुट, ठीक है, भरने में कितना लगेगा, 1/10 आवर। तो इसीलिए अब आप बोलेंगे कि हमारे पास कितना कैपेसिटी है, 200 लीटर, तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/10 × 200। तो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी 20 आवर ही आएगा। ये भी यही चीज़ है, बस इसको ना कम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, इसको एक फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है। इसको ऑड मेथड से हम बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड। तो अब हम धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि पहला तो वो था, अब दूसरा देखिए, अभी कंडीशन पे चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस, वो फर्स्ट केस था नॉर्मल था, दूसरा केस मान लीजिए आपके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी देगा भी नहीं भी देगा, ठीक है, कैपेसिटी मान लीजिए 200 लीटर का है, ठीक है। इनपुट आपका क्या है, फिर से हम वही मान लेते हैं 10 लीटर पर आवर, लेकिन मिस्टेक से क्या हो गया कि आउटपुट वाला नल खुला छूट गया, आउटपुट वाला, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, 5 लीटर पर आवर वो आउटपुट मतलब निकल जा रहा है। तो बोलेगा कि अब कैपेसिटी कितना देर में ये फुल हो जाएगा, ये बता दीजिए, ठीक है। ऐसा भी तो बोल सकता है। तो अब देखिए, अब सोचना पड़ेगा आपको। देखिए पहले टंकी बना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए गलती ना हो इसके लिए देखिए टंकी बना लीजिए, यहाँ पे इनपुट होगा, फिर यहाँ पे आउटपुट होगा, ये टंकी फुल हो गई, ठीक है। अब देखिए इनपुट का रेट दिया हुआ है, सबको ऐसे ही लिखेंगे 10 लीटर पर आवर, तो आउटपुट का रेट दिया हुआ है 5 लीटर पर आवर, और इसका कैपेसिटी जो है, ये लेंथ नहीं मानिएगा, ये कैपेसिटी की बात हो रही है, मतलब पूरा वॉल्यूम 200 लीटर है। तो आप बताइए कि 1 आवर में यदि बात किया जाए तो इफेक्टिव इसमें कितना पानी स्टोर हो रहा है। 10 लीटर तो आप दे रहे हैं, 10 लीटर आप दे रहे हैं। पिछला केस में आउटपुट नहीं था तो 10 लीटर स्टोर हो जा रहा था, लेकिन अभी क्या है कि 5 लीटर उसमें से बाहर निकल जा रहा है। क्या हो रहा है, 5 लीटर बाहर आ जा रहा है। बाहर आ जाता है, ठीक है, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इफेक्टिव, अब इफेक्टिव बोलेगा तो इसमें कितना पानी स्टोर होगा, तो इफेक्टिव आप बोलिएगा तो देखिए 10 प्लस हुआ और उसमें से -5 हो गया, 5 माइनस हो गया, तो टोटल कितना बचा, 5 ही लीटर ना पर आवर। इसको समझ लिए पहले, तब आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे देखिए सोल्व कीजिएगा, चूँकि 1 आवर में 10 लीटर पानी ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है मतलब आ रहा है, एंड 1 आवर में
5 लीटर पानी घट जा रहा है। ठीक है, तो एक को आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा आप रूपी नेगेटिव हो जाएगा। यदि ऐड हो रहा है तो ये पॉजिटिव है, घट रहा है मतलब ये नेगेटिव, तो इफेक्टिव। इसीलिए 1 आवर में 10 - 5 लीटर पानी टंकी में भर रहा है। ये समझ गए। अब 1 आवर में पता चल गया कि 5 लीटर इफेक्टिव है, तो अब यहाँ से अपने ही निकाल लेंगे। अब आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इसीलिए टाइम टेकन, अब क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन। अब टाइम टेकन में ऐसे लिखेंगे कैपेसिटी बाय, ठीक है, इफेक्टिव इनपुट। इफेक्टिव क्यों बोले हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे आउटपुट कुछ ले जा रहा था, तो इनपुट इफेक्टिव मतलब क्या, इफेक्ट क्या बच रहा है, मतलब बाहर जाने के बाद, इसका मीनिंग ये हुआ। तो 200 लीटर कैपेसिटी है, 5 लीटर पर आवर बच रहा है। तो इसको जब सोल्व करेंगे आप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 आवर, 40 घंटा लग जाएंगे बनने में। एक ऐसा रहता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा ऐसा रहेगा। अब देखिए दूसरा टाइप का कैसा रहता है क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। केस 1 पहला था, ठीक है, उसको मान लीजिएगा। केस 3 में क्या रहेगा, अब दे देगा कि ए, अब ऐसे बोलेगा ए कैन फिल, ठीक है, ए टैंक इन 15 आवर। बोल देगा कि ए है, ए मशीन होगा या कुछ भी जो पानी भर रहा है वो फिल कर सकता है, ठीक है, कितना में, 15 आवर में। सिमिलरली बी कैन एम्प्टी, ठीक है, ए टैंक इन 45 आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ टैंक का कैपेसिटी नहीं दे रहा है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, देन तब देगा इफ ए एंड बी ओपन एट सेम टाइम, ए एंड बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है, टू फिल द टैंक, टेकन टू फुलफिल द टैंक, ठीक है, फिल द टैंक, टैंक को पूरा फुल करने में, फुलफिल द टैंक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ऐसे समझेंगे, इसमें टंकी मतलब कोई कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए तो मैंने, आपको याद होगा कि टाइम एंड वर्क में मैंने एक चीज़ बताया था, सिमिलरली वही चीज़ का यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख देंगे सिस्टर्न का नाम, सिस्टर्न, क्या को सिस्टर्न है, ए है और बी है, सॉरी सिस्टर्न बोलते हैं, पाइप, ठीक है, पाइप, एक इनपुट और एक आउटपुट है, ठीक है, यहाँ पे हो। उसके बाद उसका हम लिखेंगे रेट, ठीक है, या टाइम, इसको रेट भी हटा दीजिए क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है। तो टाइम कितना आवर में ये कर दे रहा है, 15 आवर में, यहाँ दिया हुआ है आवर, तो हम नहीं लिखते हैं। ये खाली कितना देर में कर रहा है, 45 आवर में। हमने क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में जब नहीं दिया रहा है टोटल वर्क, वहाँ से कनेक्ट कीजिए, तो हम लोग इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। सिमिलरली यहाँ करेंगे। अब देखिए कैपेसिटी कुछ भी मान सकते हैं, उससे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 15 एंड 45। क्यों लेंगे, अभी दिखाता हूँ। इससे क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटी आएगा मिनिमम अमाउंट का, ठीक है, कैपेसिटी आ जाएगा, जैसे टोटल वर्क वहाँ जा रहा था ना, उसी तरह यहाँ पे कुछ कैपेसिटी आ जाएगा। 45 एंड 15 का एलसीएम ले लीजिए, तो जब लीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये 45 ही आएगा। कितना आएगा, 45।
या एक और तरीका मैं बताया था कि हाँ ऐसा नंबर लिखिए जो 15 और 45 दोनों से कट जाए, तो 45 लिख दीजिए सबसे छोटा, बड़ा भी आप लिख सकते हैं 90 भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ क्या है, ये जो टैंक है, बस यही चीज़ इसमें समझना है, ये जो टैंक है वो फुल कर रहा है, मतलब ये प्लस है, ऐड हो रहा है, लेकिन ये जो है वो माइनस है, मतलब ये इसको खाली करने वाला टैंक है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ और समझ में आ जाएगा आपको, ये देखिए ये 5 को भी टंकी मतलब पाइप रहे तो भी ये वैलिड है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला से भी बता सकता था x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा हो जाता है कि 2 ही रहेगा तभी, ये है जितना भी रहे वो एक साथ हो सकता है कैलकुलेशन। अब देखिए रेट देख लीजिए, इन लोग का मतलब फिल करने का रेट है, ठीक है, कितना इफिशियंसी से ये फिल कर रहा है, ठीक है। तो अब ये रेट जो होगा इसका, ठीक है, रेट या ये इफिशियंसी इसका निकाल लेते हैं। सिमिलरली उसी तरह यहाँ क्या निकाल लेते हैं, इफिशियंसी। ये क्या है देखिए, इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 45 लीटर का डिब्बा है और 15 यदि 1 आवर में भर रहा है, ठीक है, तो टोटल कितना इफिशियंसी इसका आ जाएगा 45 बटा, इसको बस डिवाइड कर दीजिए सिंपली, 45 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 15, 3 कैपेसिटी प्लस के साथ हम लिख रहे हैं, ठीक है, और नीचे वाला 45 दिस कट के 1 आ जाएगा, लेकिन हम इसको माइनस लिख रहे हैं क्योंकि यह क्या कर रहा है, आपको कम कर रहा है, पानी को कम कर रहा है। इसीलिए टाइम टेकन कैसे लिखेंगे, कैपेसिटी बाई क्या बता दीजिए, कैपेसिटी बाई इफेक्टिव इनपुट। तो देखिए कैपेसिटी आपको पता है कितना आ गया 45, और इफेक्टिव इनपुट क्या है 3 प्लस और -1, मतलब क्या हो गया 45/2, मतलब 22.5 आवर इसको लगेंगे भरने में। ये तो हो गया ऐसे, और भी कोई फार्मूला है क्या सर? तो देखिए एक ही फार्मूला है, ठीक है, यदि 2 सिस्टम की बात हो रही हो, ठीक है, ए एंड बी है, ठीक है, यदि मान लीजिए इसका रेट कुछ भी इनपुट और आउटपुट, ठीक है, प्लस माइनस हम दोनों साइन ले रहे हैं, इसका रेट दिया रहेगा कि ये इतना आवर में भर सकता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों, ठीक है, ये क्या है आवर टू फिल टैंक, टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है टाइम बराबर x इंटू वाई बाई एक्स प्लस माइनस वाई। अब ये हम क्यों लिखें, देखिए जो जैसा रहेगा उसको वैसा साइन के साथ देना है, ठीक है, जो जैसा रहेगा या प्लस ही रखते हैं क्यों, ये देखिए सिर्फ प्लस दे रहे हैं क्यों। अब देखिए जो जैसा रहेगा मतलब ऐड हो रहा है तो सब प्लस जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब हट रहा है तो वो माइनस जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x कितना आवर ले रहा है 15 आवर, ये कितना ले रहा है 45 आवर, लेकिन ये माइनस के साथ है क्योंकि ये कमा रहा है। 45 इंटू 15 इंटू 45 बाई, देखिए नीचे क्या आएगा 15 माइनस 45, ये तो नेगेटिव आ गया, तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको मॉड लगा देना है, मतलब जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ 45 इंटू 15 और नीचे कीजिएगा तो 30। अब देखिए ये 2 टाइम्स कट गया, और यहाँ देखिए 45/2 ना आवर, ये भी सेम ही देगा रिजल्ट, ठीक है। तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए और भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि मान लो कि 2 टंकी है, मतलब अब देखिए क्या करते हैं कि देखिए ए और बी 2 टंकी है, ठीक है, ये फिल कर सकता है, क्या भर सकता है, फिल कर सकता है कितना आवर में, मान लीजिए कि 10 आवर में, और बी फिल कर सकता है 15 आवर में, ठीक है। तो बोलेगा इफ ए प्लस बी दोनों के ओपन कर दिया जाए तो कितना आवर में फिल हो जाएगा, समझ रहे हैं, ए प्लस बी दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो कितना आवर लेगा। तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला से बना ले, टाइम टेकन क्या था, टाइम टेकन बराबर क्या था x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, मैंने बोला था साइन जो देना है वो इस अनुसार, तो दोनों ऐड होने वाला है, मतलब दोनों प्लस साइन है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे बाई 10 प्लस 15, ठीक है, 10 इंटू 15 बाई 25। अब इसको जो भी सोल्व कर गया वो आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो देखिए 5 2 टाइम्स 5 टाइम्स और ये 3, मतलब 6 आवर टोटल लग जाएगा दोनों को फिल करने में। अब इसको एक एक नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको सोचने की एबिलिटी बढ़ानी होगी, इसीलिए वो चीज़ नहीं बताते हैं। ठीक है, ये इससे हो गया। देखिए ये जो फॉर्मूला है 2 के लिए ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा होगा ना तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो 2 तक ही एक फार्मूला सीमित, मतलब सीमित नहीं है, सीमित मतलब आगे तक भी वैलिड है, लेकिन 2 तक ईजिली कैलकुलेशन आ जाता है। लेकिन 2 से ज़्यादा जब चीज़ें आती हैं तो थोड़ा वहाँ पे ना कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इसलिए हम ये नहीं बता रहे थे। अब देखिए उस तरीका से कैसे करेंगे। पहले पाइप लिख देंगे, क्या था अपने पास A एंड B, ठीक है। अब टाइम लिख देंगे, कितना देर में भर रहा था, तो ये 10 आवर में और ये 15 आवर में। मैंने क्या बोला था, कैपेसिटी के लिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कैपेसिटी हो गया, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा आप लेके देखिएगा। सबसे छोटा नंबर हम 30 पुट करते हैं, आ जाएगा। अब इसका देखिए इफिशियंसी, भरने का इफिशियंसी या खाली करने का इफिशियंसी, दोनों का हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इफिशियंसी क्षमता जो होगा खाली भरने का, तो दोनों अभी भर रहा है ना, दोनों पॉजिटिव है। तो देखिए इसका हो जाएगा, इसमें डिवाइड जस्ट दे दीजिए, 30/10 3 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा 30/15 मतलब 2, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसीलिए टाइम टेकन, कितना हो जाएगा, कैपेसिटी कितना है 30, अब बाई टोटल इफेक्ट जो एफिशिएंसी का है तो 3 + 2, प्लस क्यों किए, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है, भर रहा है। तो देखिए 30 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही बहुत इसका है हार्ड लेवल का भी, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए एक लास्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। ए बोल देगा, ए एक टंकी को 10 आवर में भरता है, बी उसी टंकी को 20 आवर में भरता है, और देखिए यहाँ पे सी उसी टंकी को 40 आवर में खाली करता है। ठीक है, तो यदि A, B एवं C को एक साथ, ठीक है, ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा, अब देखिए वो वाला फॉर्मूला से इसमें थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए उससे जाएंगे ही नहीं। जो हम लोग जानते हैं इजीली उससे जाएंगे। 3 टंकी है, मतलब 3 ये है जो पाइप है, वो A है वो भरता है, B भी भरता है, C खाली करने वाली है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे जो दिया हुआ है वही। सबसे पहले पाइप, कौन कौन सा पाइप है, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए जो भी है सबको लिख देंगे। ठीक है, अब टाइम लिख देंगे कि कितना टाइम लेता है। तो ये भरने वाली टंकी है, प्लस या माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, आवर में दिया हुआ है। ये भी भरने वाली टंकी है, लेकिन ये जो है खाली करने वाली टंकी है, तो माइनस के साथ। अब देखिए कैपेसिटी के लिए क्या बोले, जो भी रहेगा सबका एलसीएम लेना है। अब ये नहीं कि ये दोनों का लेना है, सबका, ये और ये तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 10, 20, 40। अब ये -40 नहीं ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड का लेना है। ये माइनस प्लस बाद में होता है यूज, ठीक है। तो इसका लीजिएगा तो आई होप जो शॉर्टेस्ट नंबर आएगा वो 40 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकाल लेना है कि इफिशियंसी, इसके भरने का रेट क्या है, इफिशियंसी कितना फास्टली भरता है। तो ये देखिए पहला वाला के लिए क्या करेंगे, 40 / 10 आ जाएगा आपका 4,
सिमिलरली दूसरा के लिए 40 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा 2, और तीसरा के लिए 40 डिवाइड बाई 40 आ जाएगा 1। बट क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इफेक्टिव आप निकाल लेंगे। इसीलिए टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन टोटल कैपेसिटी कितना आ गया आपका 40, और ये सब को ऐड कर दीजिए साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4 + 2 - 1 कितना आ जाएगा 40/5 आई होप। तो ये देखिए कट के 8 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इजी है और इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका बहुत सारा और भी केस है कि किसी को 10 मिनट के लिए ओपन किया गया है, किसी को 10 मिनट बाद बंद कर दिया गया है, तो वो सब केस बाद में भी पढ़ लेंगे। अभी बस जितना है उतना पढ़ें, ठीक है। बस यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर कल देखेंगे, छोटा छोटा टॉपिक करते हैं, ठीक है। अभी लॉकडाउन टूटने वाला है नहीं, तो इसीलिए आराम से पढ़ते हैं, छोटा छोटा टॉपिक 10-10 मिनट का। जब लॉकडाउन टूट जाएगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी कुछ दिन बाद होगा, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन टूटते ही एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।